राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा की एक गली, गुरुवार रात का सन्नाटा और फिर अचानक एक वीडियो ने पूरे समाज को झकझोर दिया। एक 26 वर्षीय युवती, उसके बाल पकड़े घसीटता हुआ एक आदमी, साथ खड़ी एक अधेड़ उम्र की औरत, फिर चीखों के बीच आग की लपटें। ये आदमी और साथ में एक अधेड़ उम्र की महिला, दूसरी 26 वर्ष की एक महिला को बुरे तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे। उस आदमी के शरीर पर खून चिपका हुआ था और थोड़ी ही देर बाद एक और वीडियो सामने आता है। जिस महिला को पीटा जा रहा था वो आग में झुलसती हुई सीढ़ियों से तेजी से भाग रही थी। ये युवती थी निक्की, जिसके शरीर से आग भभक रही थी और जिसके कदम आखिरी बार सीढ़ियों से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। आदमी का नाम विपिन भाटी, औरत उसकी मां दयावती, और दोनों मिलकर निक्की को बेरहमी से पीट रहे थे। कुछ ही देर बाद सामने आया दूसरा वीडियो। निक्की जलते हुए भाग रही थी, उसका शरीर आग से झुलस रहा था और हादसा नहीं, ये दहेज हत्या थी। आप जानते हैं, इस कहानी की सबसे बुरी और झकझोर देने वाली बात यह है कि एक नन्ही जान अपनी कच्ची आंखों से ये सब कुछ होते देख रही थी। ये सच निक्की के बेटे की आंखों ने पूरे तरीके से देखा। चश्मदीद गवाह, निक्की का मासूम बेटा। उसने रोते हुए कहा, मेरी मां के ऊपर कुछ डाला गया, फिर थप्पड़ मारा गया और फिर लाइटर से उन्हें आग लगा दी। ये शब्द किसी भी इंसान के दिल को चीर सकते हैं। 21 अगस्त की दोपहर फोर्टिस अस्पताल से पुलिस को कॉल आता है। एक महिला जलने से बुरी तरह घायल है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती उससे पहले ही निक्की ने अपना दम तोड़ दिया। यह खेल साजिश और लालच का खेल था। निक्की की बहन कंचन ने मीडिया से कहा, मेरी बहन को 36 लाख रुपए दहेज न लाने की वजह से मार दिया गया है। उन्होंने उस पर तेजाब फेंका, सिर और गर्दन पर वार किया और मुझे भी प्रताड़ित किया। सिसकती सी बहन कह रही थी कि विपिन और उसका परिवार चाहते थे कि निक्की की मौत हो जाए ताकि वह उसकी दूसरी शादी कर सके। मामला दर्ज हुआ, विपिन गिरफ्तार हुआ, लेकिन भागने की कोशिश में पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मार दी। अब वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उसकी मां दयावती भी पुलिस की गिरफ्त में है। पूरा देश इस वारदात के वीडियो को देखकर सहम गया है। एक तरफ विपिन और उसकी मां निक्की पर हमला करते दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आग की लपटों में झुलसती निक्की सीढ़ियों से भागती दिखाई दे रही है। कुछ ही घंटों में उसकी मौत भी हो गई है। निक्की ने 2016 में विपिन से शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी था, लेकिन 9 सालों तक उसने और उसकी बहन कंचन ने झेला क्या? मारपीट, गाली और महंगी गाड़ियों और पैसों की मांग। कभी मर्सिडीज चाहिए थी, कभी स्कॉर्पियो चाहिए थी। निक्की के पिता भिखारी सिंह का भी कहना है कि वे हत्यारे हैं, उन्हें गोली मार दो। मेरी बेटी पार्लर चला रही थी, अपने बेटे को पाल रही थी, लेकिन उन्होंने उसे ही मार डाला। कानूनी नजर से भारत में ऐसी कहानियां नई नहीं हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि साल 2017 से साल 2022 के बीच हर साल औसतन 7000 दहेज हत्याएं दर्ज हुई हैं। साल 2022 में भी 6450 मामले दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B परिभाषित करती है कि कम से कम 7 साल की सजा और जरूरत पड़ने पर आजीवन कारावास दिया जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 साफ कहता है कि दहेज लेने या देने या उसकी मांग करने वालों को 5 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। लेकिन कानूनी धाराएं, आंकड़े और कानून ये सब निक्की के लिए बेकार साबित हुए। उसकी आखिरी लड़ाई कैमरे में कैद हो गई। उसके झुलसते कदम, उसका दर्द एक बार फिर हमें याद दिला गया कि दहेज सिर्फ लालच नहीं, यह हत्या की एक और वजह है। यह कहानी केवल निक्की की नहीं है। यह सवाल है हमारे समाज से कि कितनी और बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी, इस आग में झुलसती रहेंगी। आखिर कब तक
उन लोक गीतों में यह गीत हम गाते रहेंगे कि जिंदा जलाई जाएगी बिटिया गरीब की, फांसी चढ़ाई जाएगी बिटिया गरीब की। निक्की तो एक गरीब की बिटिया भी नहीं थी। कब तक ये समाज अपने आप को ऐसी घिनौने कारनामों के सवालों के कटघरे में खड़ा करता रहेगा? आखिर कब तक हम यूं ही बस समाचारों को देखकर लड़ते रहेंगे और कितनी निक्की यूं ही आग में झुलसती रहेंगी? आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।